Hello class, question number first. Find the difference between the smallest and the greatest prime number between 1 and 100. So smallest prime number beta 2 because 1 is not a prime number क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है तो ट्रू के देखो 1 and 2. So smallest prime number is 1 and the greatest prime number 97 क्योंकि 98 composite है 99 भी and 100 भी. So difference smallest prime number 2 and greatest prime number 97. Difference 97 से हमने 2 subtract किया, so 95. Okay. Then question number 2. What are the factors of 288 and 315? So this is very easy questions. Factors of 288. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 32, 36, 48. ये सारे फैक्टर्स हैं, यानी जो इससे डिवाइड हो जाएंगे कम्प्लीटली बिना रिमाइंडर ज़ीरो के. ओके. एंड एज इट इज़ फैक्टर्स ऑफ 315. 1, 3, 5, 7, 9, 15, 21, 35, 45, 63, 105 एंड 315. यानी 1 और वो डिजिट तो उसका फैक्टर हो गई. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 17 बिटवीन 100 एंड 200. यानी हमें 17 के मल्टीपल बताने हैं जो 100 और 200 के बीच में हो. तो देखो हम 17 की टेबल 100 के बाद लगाएंगे तो 102, 119, 136, 153 और 170. अब 170 में 17 ऐड करा तो 187. अगर हम अब करेंगे तो वो 200 से ज़्यादा हो जाएगा. ओके. सो दीज आर मल्टीपल ऑफ 17 बिटवीन 100 एंड 200. ओके. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. Determine whether the number 8640 is divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11. Okay. So देखो 2 से होगा because last digit is even, so divisible by 2. If we add these numbers, so 18, yes, divisible by 3 also. Then divisible by 4. देखो लास्ट डिजिट 40 यानी डिवाइड बाई 4 ऑल्सो, सो यस डिविजिबल बाई 4 ऑल्सो. लास्ट डिजिट 0 है तो 5 से डिविजिबल होता है अगर 5 या 0 हो तो, सो यस डिविजिबल बाय 5. अब देखो 6 से कौन होगा जो 2 और 3 से डिविजिबल है, यानी ऊपर हमने देखा 2 से भी था 3 से भी, तो यस ऑफकोर्स 6 से भी होगा, सो यस डिविजिबल बाय 6. अब 8 से चेक करने के लिए लास्ट डिजिट देखेंगे 640. 8 6 जा 8 8 जा 64, यानी ये डिविजिबल होगा 8 से भी. अब 9 से चेक करने के लिए हम इसको ऐड करेंगे और 9 की मल्टीपल्स होना चाहिए. सो 18 9 का मल्टीपल है, सो यस डिविजिबल बाय 9 ऑल्सो. ये 10 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है. मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट आप लिख लेना डिविजिबल बाय 10 ऑल्सो. अब डिविजिबिलिटी 11 से चेक करने के लिए सम ऑफ ओड नंबर 0 + 6 6 और सम ऑफ इवन नंबर्स 4 and 8 12. सो डिफरेंस चेक करेंगे 12 - 6, सो 0 या फिर 11 का मल्टीपल नहीं है, सो नॉट डिविजिबल बाय 11. ओके. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. From the following numbers find the numbers divisible by 6. हमें नंबर देखने हैं ये डिविजिबल है 6 से या नहीं है, यानी 6 से डिविजिबल कौन होगा जो 2 से और 3 से होगा. सो हम चेक करते हैं पहले 2 और 3 से. सो 674 लास्ट डिजिट इज इवन, सो यस डिविजिबल बाय 2. अब हम इनको ऐड करेंगे 6 + 7 + 4 17. 3 की टेबल में 17 नहीं आता, सो नॉट डिविजिबल बाय 3. सो अगर 1 से है 1 से नहीं है, सो ये 6 से भी नहीं होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट 7308. वो 7308 लास्ट डिजिट इवन है, सो डिविजिबल बाय 2. अब चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3.
18 ऐड होगा इनका सम, सो यस डिविजिबल बाय 3। तो अगर दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी होगा, यस डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन 164। हम ऐसे ही इनको चेक कर लेंगे दोनों, थर्ड एंड फोर्थ को, डू योर ओन। ओके, नाउ से क्वेश्चन नंबर 6, without dividing determine whether the following number are divisible by 11। अब हम 11 चेक करते हैं है या नहीं है। सो 9 9 1 2 0, सम ऑफ ओड नंबर्स करते हैं, ओड नंबर यानी 1 3 एंड 5। सो 1 पे 0 1 एंड 9 कितना हो गया 10। सम ऑफ इवन नंबर्स मीन्स 2 एंड 9 11। हम डिफरेंस चेक करेंगे, 11 माइनस 10 1, तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, या तो 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11। सो 1 नहीं है, सो नॉट डिविजिबल बाय 11। ओके, सेकेंड पार्ट 5 5 5 5 5 यानी 6 टाइम 5 है। सो सम ऑफ ओड नंबर्स 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू 15 एंड सम ऑफ इवन नंबर्स 5 + 5 + 5 यानी 15। नाउ डिफरेंस इज 15 minus 15 0, so yes divisible by 11। okay, I try to solve the remaining part on now 7th question। what is the least number which on being added to 2317 will make the sum divisible by 4। यानी हमें 2317 में कितने नंबर ऐड करें कि डिविजिबल हो जाए किससे, 4 से। सॉरी बेटा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या है, यानी लास्ट के 2 डिजिट नंबर हमें 4 से क्या होने चाहिए, डिवाइड। अब देखो 17 है, सो 4 से डिवाइड कब होंगे, ये 20 हो जाएगा। यानी 17 में हम कितने ऐड करेंगे, 3। 17 18 19 20, नाउ 20 होते ही वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 3 2 0, तो हमने कितना ऐड किया इस नंबर में, 3। ओके, नाउ डिविजिबल बाय, ओके क्लियर। नेक्स्ट 8th पार्ट, बाय व्हाट नंबर शुड 29 be divided so that the remainder will be 5। हम 29 को किस से डिवाइड करें कि रिमाइंडर 5 बचे। ठीक है, तो हम 0 से 29 चेक करके देखेंगे कि किस में 5 बचता है। तो देखो किसी में नहीं बचेगा, 6 8 12 एंड 24। जब हम 6 से डिवाइड करेंगे 6 4 = 24 और 5 रिमाइंडर। अब 8 से करेंगे, 8 3 = 24, सो 5 रिमाइंडर अगेन। 12 2 = 24, 5 रिमाइंडर अगेन। अब 24 से किया, 24 1 = 24 एंड 5 रिमाइंडर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, what are co-prime numbers? Give examples of 4 pairs of co-prime numbers. Are co-prime numbers always prime? Give example in support of your answer। What is co-prime numbers? A pair of numbers that have not any common factor other than 1 are called prime number। यानी ऐसे पेयर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो एक्सेप्ट 1 के, वो क्या होते हैं, co-prime numbers। ओके, जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ co-prime numbers 27 एंड 28, इन दोनों का सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होगा। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ co-prime numbers। और भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने बोला था क्या co-prime नंबर हमेशा प्राइम होंगे, नो इट्स नॉट नेसेसरी। नो co-prime numbers always not prime numbers। जैसे 25 और 26, these are composite number but co-prime number also। Okay, our last question 10, without proper division determine whether the following numbers are divisible by 6 12 and 30। give reason। okay, 7740 first। सो 7740 देखो डिविजिबिलिटी रूल अगेन, यानी जो 2 और 3 से होगा वो 6 से हो जाएगा। सो
लास्ट डिजिट इज इवन, सो डिविजिबल बाय 2। हम इनको ऐड किया सो 18, सो डिविजिबल बाय 3। देखो ये मल्टीपल है 6 के, सो अगर 6 से डिवाइड हो रहा है तो 12 से भी होगा और 30 से भी होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बी पार्ट, वो 2 से तो डिवाइड है बट 3 से डिवाइड नहीं है, सो नॉट डिविजिबल बाय 6, 12 and 30। ओके, थैंक यू टू ऑल।